Today's topic is your strength comes from your calling. आपका ताकत आपका बुलाहट से आते हैं। हम सभी लोग परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए काम करना चाहते हैं, परमेश्वर को इच्छा पूरा करने के लिए हम आशा रखते हैं। उसके लिए बोलते हैं हम कैसे होगा। प्रभु आज हमको बात करेगा, परमेश्वर अपना इच्छा पूरा करने को ताकत कैसे देते हैं और कहां से आता है। लेट्स रिमेंबर दोस थिंग्स। योर स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम योर कॉलिंग। आपका ताकत आपको बुलाहट से आता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको सबको चुना है। हमने अपना आपको नहीं चुना है। सबसे पहले प्रभु ने आपको प्यार किया है, उन्होंने नियुक्त किया है, उन्होंने अपना मकसद पूरा करने के लिए आपको इस दुनिया में बुलाया है। इसलिए हम हमारा सोच हमारा कार्य के दोबारा है, परमेश्वर को हम आदर करेंगे, उनको महिमा करेंगे। We each one are special. हम किसी से कम नहीं है, हम किसी से कोई भी ऐसे हमको नहीं कह सकते है आप वेस्ट है, आप वेस्ट नहीं है। जैसे उदाहरण हम दाऊद को लाइफ में देखेंगे। जब छोटी उम्र से दाऊद जानता था है उसको ताकत कहां से आया, क्योंकि उस परिवार में 8वीं था, 8th चाइल्ड था। जब प्रभु ने चुना है, नबी सामुएल ने उसको देखा है ना, उन्होंने तो समझ लिया, सो फिर उसका अनुसार आगे बढ़ा गए ना। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या हम परमेश्वर को बुलाहट को, परमेश्वर आपको लाइफ में क्या बोलते गए, क्या जाते गए, आप उसको समझ पा रहे गए? डू यू एबल टू परसीव व्हाट द लॉर्ड इज सेइंग? कैन यू able to develop the sensitivity to hear from him? क्या परमेश्वर से हम वो क्या बोल रहे हैं उसको सुनने का हमारा कान को हमने तैयार किया है? काफी लोगों को प्रभु आज बताना चाहता है, जब आप आज्ञाकारी बनेगा और ज्यादा आपको जीवन में प्रभु प्रकट करेगा और आपको क्लियर होते जाएगा। आपको सेंसिटिविटी कम है, आप अपना ओबीडियंस को आप चेक करिएगा कितना आज्ञाकारी हम बना गए नहीं है। क्योंकि प्रभु का वायदा है, मैंने आपको मां के गोद से आपने को देखा है। आप अपना आप को सोच कर देखिए, छोटा बेबी मां के गोद से, उसी टाइम से प्रभु का अभिषेक आपको जीवन में था। क्योंकि जैसे दाऊद को देखेंगे, जब छोटा से प्रभु ने उसको अभिषेक किया गया, इस्राएल को देश को राजा बनेगा। वो राजा बनने का कार्य को कोई रुक नहीं पाया। अपना परिवार के लोग, बाकी लोग कुछ नहीं रुक पाया। जैसे दाऊद था ऐसे जोसेफ भी था। जब यूसुफ ने अपना बुलाहट को अपना सपने से वो देखा है, उसको मालूम था प्रभु वो पूरा करेगा। जब उन्होंने बताया बुलाहट के बारे में है, अपना पिता अपना घर का भाई लोग आप उनको संदेह किया, गुस्सा किया। आपको बुलाहट को दूसरा इंसान इस दुनिया में कोई समझ नहीं पाएगा, शाबाश नहीं बोल पाएगा, क्योंकि खुदा जानता है आपको लाइफ में क्या करना है, सिर्फ उन्हीं को मालूम। दूसरा लोग को जरूरत नहीं है, वो समझ पाएगा। क्यों हम सबको बुलाया प्रभु ने? जब बुलाया है तो आधा रास्ता में आपको छोड़ेगा नहीं। He will never stop off the way, क्योंकि उनका रेपुटेशन, उनका प्लान हमारे साथ जुड़ा है। यू आर वेरी स्पेशल। इसलिए है किसी भी हालत में आप निराशा मत हो जाइएगा। शायद आपको लाइफ में फेलियर होगा, लोग आपको बारे में कुछ बोलेगा, बट यू आर स्पेशल, यू विल विन द रेस। आप उस रेस को, दौड़ को पूरा करेगा। हम किसी भी बात में हम निराशा नहीं होएंगे। सो क्यों प्रभु ने हमको इसलिए बुलाया गया, खास व्यक्ति है, टू बी हिज ओन स्पेशल चिल्ड्रन ही हैज चोजन अस। इसलिए हमारे जीवन में एक आशा है, एक भविष्य है। हम उनको इच्छा को आप इस दुनिया में पूरा करेंगे। कभी कभी हम क्या करते गए उसको वैल्यू नहीं समझते। दुनिया जैसे देखते ऐसे नहीं है।
you are doing the work of God. आप encourage हो जाइएगा. काफी लोग doubt कर रहे हैं. ऐसे तो दिखता नहीं है, कोई किसी के नजर में तो हम तो छोटा है. That doesn't matter. God's sight, you are a special people. उसको विश्वास करना, अपना मुख से अंगीकार करते रहना है, क्योंकि प्रभु आपको रास्ता में कुछ भी रास्ता से लेकर आएगा, वो आपको बुलाहट के साथ जुड़ा रहता है. Whatever comes your way is related to your calling. Nothing can stop it. So आपको बुलाहट के विरोध में आने वाला चीज को आप नफरत करना, काट करना, उसको उठाकर फेंकना है. नहीं है तो आपके लिए जाल होगा, आप फंस जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. आपको मालूम इट इज नॉट गॉड्स प्लान, गॉड्स विल, प्लीज स्टॉप इट. देखो वो तो हम करना पड़ेगा, ये हमारा जिम्मेवारी है, बाकी खुदा देखेगा. सो अपना मुख से अंगीकार करने का, विरोध करने के लिए डरना नहीं. देखो हम अपना मुख से अपना भविष्यवाणी हम कहते हैं, वो हम सीखते हैं. स्पीक इट आउट लाइक ए डेविड. जैसे दाऊद ने अपना मुख से उन्होंने कहा, गोलियत को सामने देखा, उन्होंने बोला, क्योंकि वो बोल रहे कि तुम ताकत से काफी आर्मी से आ रहे हो. आई कम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड. मेरे पास परमेश्वर को उसको ताकत है, मैं उसको अनुसार में आ रहा हूं. देखो हमको प्रभु बुलाते हैं, उसके लिए ताकत भी देते हैं, कैपेसिटी भी देता है. To fulfill your calling and purpose, Lord will give you the strength and the capacity. हम अपना ताकत से, हमारा खूबी से हम कुछ नहीं कर पाएंगे. जैसे फिलिपियों 4:13 में लिखा है, I can do all things through Jesus Christ who strengthens us. क्योंकि प्रभु को उस अनुग्रह है, उसमें हम पूरा करेंगे. उस वचन पढ़ेंगे फिलिपियंस 4:13, आइसाया 40:13. जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ. आमीन. उस सामर्थ वही देता है, आप सब कुछ उसको कर सकते हैं. परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला ऐसे लोग हैं, ताकत पाएगा, उकाब की तरफ अपना आप ऊपर उठेंगे. यू विल गेट अप, यू विल राइज अप. डाउट मत करिएगा. यू विल फ्लाई हाई. परिस्थिति को मत देखना. प्रभु आपको परिस्थिति के आधार पर कार्य नहीं करते हैं. कोई भी बात प्रभु के लिए असंभव नहीं होता है, सब बात संभव है, क्योंकि उनको हाथ का ताकत वो आपके लिए काफी है. इट इज गॉड्स पावर will make you magnify and provide all you need. आपको क्या जरूरत है वो पूरा आपको करेगा. लोग को बुलाहट को समझ लिया गया, आप डर गया परिस्थिति को देखकर. प्रभु आपको कह रहे हैं, परिस्थिति कैसे भी हो, जैसे दाऊद ने बोला है, उन्होंने अपना आप को विजय करते हो गई देखा, इसलिए उनको हिम्मत आ गया, उसको शब्द उनको चेंज हो गया. कब तक आप अंदर से नहीं देखेंगे प्रभु का बुलाहट, प्रभु का ताकत, उस अनुग्रह आपका अंदर है, आगे अपना दौड़ को आप दौड़ नहीं पाएगा. पहले सामुएल की किताब 17 में 51-52 पढ़ेंगे. जब उसने देखा विजय हो गया, लोग बाद में देखा, दाऊद ने पहले देखा. दाऊद अपना दौड़ को पूरा पहले किया, क्योंकि विजय हो चुका है. लोग बाद में देखा, उसको पीछे करने लग गया. पढ़िएगा 1 सामुएल 17:51-52. तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला. ये देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए. आमीन. जब उसको पता लग गया उन्होंने मर गया है, सो लोगों को हिम्मत आ गया, उसको पीछे करने लग गए दुश्मन को. See, that's the difference between the leader and the others. बाद में गया तो उसको पूरा खत्म किया, दोबारा वापस नहीं आएगा. Destroy anything which is not part of the will of God in your life. परमेश्वर का इच्छा का अनुसार नहीं है तो
उसको पूरा खत्म करने का। उसी में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम, आज प्रभु याद दिला रहे हैं, लीव इट, छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। थोड़ी टाइम के लिए वो आपको प्रेशर रहेगा, देन यू विल टेक द विक्ट्री एंड मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट लेवल। अपना आप को हम विजय का एक पुरुष के रूप से हम देखेंगे, आप विजय का स्थान पर खड़े होते देखेंगे। हमारा मन का अंदर विचार का फेथ में हम अपना बैटल के ऊपर जीत लिया देखेंगे, तो आप उसको पीछे करेंगे, वो लोग हमको पीछे नहीं करेंगे। enemy will not chase you, you will chase the enemies. See yourself as a victor with God's power and the anointing on your life. This is part of your training. See yourself that the battle is already won. आपका युद्ध खत्म हो चुका है, विजय को आपने हासिल कर दिया है। देखो, प्रभु ने हमारा सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया क्रूस को ऊपर, इसलिए हम अपना मुख से विश्वास के साथ हम अंगीकार करते गए, ताकि हम अपना बुलाहट को, हमारा मकसद को हम पूरा करेंगे। इसलिए सुबह उठते गए हम लोग हमेशा चलने के टाइम, हाथ के टाइम प्रभु को हम वर्णन करते हैं, याद करते हैं, प्रभु मेरा लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, ऑलरेडी आपने सॉल्यूशन दे चुका है, बना चुका है, मैं विजय के स्थान पर मैं खड़ा हूं, मैं अपना आप को मैं धन्यवाद करता हूं, कोई भी चीज मेरे को रुक नहीं सकते है, मैं अपना काम को, कार्य को मेरा लाइफ में मैं पूरा करेंगे। इसलिए के प्रभु को आशीष को ऊपर, प्रभु का आशा के ऊपर हम विश्वास करते हैं ना। हम लोग मालूम है, याकूब 4:7 में लिखा गया, रेसिस्ट द एनिमी, ही विल फ्ली फ्रॉम यू। परमेश्वर को अधीन रहते हो गए, शैतान को सामने करेगा, वो हमसे भागेगा। सो दैट मीन्स प्यार से नहीं, रिक्वेस्ट नहीं, गुस्सा से वी विल फाइट अगेंस्ट इट। देखो, कभी कभी हमारा भावना हमको सपोर्ट नहीं करता है ये सब बोलने को, अंगीकार करने को, अपना आप को देखने का। क्यों? 5 इंद्रियां इस दुनिया का ओर से देखेगा, बट गॉड सेज डोंट गो आफ्टर योर फीलिंग एंड बट स्टैंड ऑन योर फेथ, स्पीक इट इन टंग्स। आपको कभी कभी उसको बोल नहीं पा रहे तो आप अन्य भाषा में भी दुआ कर सकते हैं। सी योरसेल्फ एज अ विक्ट्री इन विक्ट्री पोजीशन, फुलफिलिंग द गॉड्स प्लान। इसलिए मैं कभी कभी लोग से मैं पूछता हूं, आप अपना आप को कैसे देखते हैं? मैं काफी बार सवाल करता हूं, इफ यू सी योरसेल्फ एज अ फेलियर, यू विल फेल। इफ यू से योरसेल्फ एज अ विक्टर, यू विल विन द थिंग्स। आप अपना आप को विजय की ओर से आप देखेगा, आप जीत पाएंगे। ये युद्ध है, लड़ाई है, विजय है, पहले हमारा फेथ में होते हैं। सो इसलिए मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आपको बुलाहट को पीछे आप फोकस करना है, विजय आपका है, आप पूरा होगा आपको लाइफ में। आप कोऑपरेट करेंगे तो परमेश्वर का प्लान आपको लाइफ में पूरा होगा। क्यों? विजय प्रभु का है, युद्ध प्रभु का है। आप कुछ भी आपको हो रहे गए, आपके साथ खुदा देखते गए, क्योंकि बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, युद्ध खुदा का है। देखो, प्रभु का एक सोल्जर के रूप में, एक सिपाही के रूप में आप अपना आप को देखो, उस कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु ने आपको सबको कुछ विजन दिया है, दर्शन दिया है, उसमें कुछ क्लैरिटी चाहिए। कुछ लोगों को, काफी लोग उसको मिक्सअप कर दिया, अपना सोच के साथ मिला दिया है। प्रभु ने दिया गया बुलाहट प्रभु को ओर से आया, बट आपको ओर से आया, आप अपना मकसद को चेक करना। यू गॉट टू चेक योर मोटिव्स टू डिसाइड इज इट योर प्लान और गॉड्स प्लान। सो कैसे उसको परखेंगे? हमारा कोई कंडीशंस नहीं होता है। आपने ऐसे जाने के लिए बोला, प्रभु ने बोला नहीं, आप मोड़ दो, इस डायरेक्शन में जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप परेशान हो जाते हैं, दैट मीन्स इट लुक्स लाइक you have your own plans,
and you are not following God's plan in your life. सेवा हमारा जीवन, हमारा कार्य हमारा नहीं है, हम उसको मालिक नहीं है. We are not the owners, and the ministry is not ours. क्योंकि उनका है, इसलिए आपको जीवन में कुछ अच्छा कार्य उन्होंने आरंभ किया है, वो कंप्लीट करेगा. डरना नहीं, आप पूरा होगा. शायद फिलहाल दिखते गए उसको लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे गए, उसको समझ नहीं पा रहे गए. लोग आपको घर में आपको साथ रहने वाला उसको समझ नहीं पाएंगे. नो प्रॉब्लम, कीप स्ट्रांग योरसेल्फ. जस्ट सी व्हाट गॉड इज डूइंग इन योर लाइफ. आप ध्यान से देख लिएगा प्रभु आपको जीवन पर कार्य कर रहे गए. देखो पिछले दिनों से आज तक प्रभु ने उस मकसद पूरा करने के लिए कैसे आपको ट्रेनिंग दे रहे गए, तैयार कर रहे गए, इक्विप कर रहे गए. इसलिए गए आप अपना विजन को, दर्शन को पूरा पकड़ना है. प्रिपेयर, आपको उस बात को समझना वेरी इंपॉर्टेंट है. कोई आपको डिविएट मत होना गए. काफी लोगों को ये प्रॉब्लम है, मैंने देख लिए 1 साल 2 साल, मुझे लगता है कि हम सफलता नहीं हो रहे, इसलिए मैं दूसरा कार्य करना. नो डिविएशन, इधर उधर का नहीं. और कोई आपको हम बोलते हैं कि देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. हमारा अंदर हमारा इंटरेस्ट खुदा के इंटरेस्ट के बीच में कोई लड़ाई भी नहीं, क्योंकि हम अपना आपको लाइफ को दिया किया प्रभु के लिए, जीने के लिए. हम प्रभु के लोग हैं, वो पूरा होगा. क्योंकि जब उन्होंने बुलाया गया, आपको अभिषेक भी कर दिया गया, पहले से नियुक्त कर दिया गया कि ऑलरेडी अनॉइंटेड यू, कॉल्ड यू, फोरऑर्डेन्ड यू, एंड ही हैज गिवन यू द गिफ्ट्स. आपके अंदर कुछ वरदान, कुछ को भी वो डाला गया. प्रॉब्लम क्यों हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे गए? हम परिस्थिति को देखते गए. जब परिस्थिति को देखते गए हम स्विच ऑफ हो जाता है. प्रभु आज कुछ लोगों के लिए कर रहे गए, आप परिस्थिति को देखकर अपना आप को बंद नहीं करना. परमेश्वर आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है. आप विश्वास के साथ आगे आप चलते रहिएगा. प्रभु आपको कभी छोड़ते नहीं. परिस्थिति बदलेगा, लोग बदलेगा, फीलिंग्स, हमारा फीलिंग्स चेंज हो सकता है, बट नॉट द गॉड. इसलिए हम अभी वचन पढ़ा है, उसको ऊपर विश्वास कर वेट करने वाला वो नया ताकत पाएंगे, वो आपको तरफ उड़ेंगे. शारीरिक रूप से कुछ हम कभी हम कमजोरी फील कर सकते हैं, बट इस बात को भी हम याद रखते हैं, प्रभु का ताकत हमारा अंदर है, प्रभु का आत्मा हमारा अंदर जीवित रहता है. जब हम आत्मा में हम जवान हैं, हम आगे बढ़ेंगे. शायद आपको शारीरिक आंख को दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब ये नहीं है हम कमजोर हैं. We live by faith, walk by faith. देखो परिस्थिति को देखकर लोग फैसला करते हैं. जैसे जब दाऊद भी उधर गया है लड़ाई के मैदान में, पूरा इस्राएली लोग सोच लिया गया हम तो हार गया, इतना बड़ा आदमी के सामने विजय पाना बहुत मुश्किल है. जब उन लोग डर कर और ऐसे सोचने लगा, पर दाऊद को सोच अलग रहा. That's the difference. It all starts with the change in your thinking. जब आपको सोच को उसको चेंज करेगा, इस विजय हमारे हाथ में है, लड़ाई खुदा का है, ये है, मैं उसको विजय पाएंगे. मेरे सामने ये आदमी गोलियात कुछ भी नहीं है. परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है. जैसे लूक 1:37 में लिखा गया, फॉर विथ गॉड नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल. प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है. विश्वास करिएगा. मरियम के पास भी उस मैसेज आया, फिजिकली मुश्किल है, बट प्रभु ने बोला है खुदा के लिए मुश्किल नहीं है. ये मुश्किल है, प्रॉब्लम है, ये हमारा दुनिया में, खुदा का किंगडम में, खुदा के पास ऐसे कोई चीज नहीं है इम्पॉसिबल है, मुश्किल है. ये तो हमने उस दुनिया से देखा है, हमारा नजरिया दूसरा से होता है. इसलिए आपको बुलाहट कंफर्म्ड है, आपको मालूम है, कुछ डाला है, आपको अपना मुख से एक डिक्लेयर करना है. यू नीड टू मेक अ फेथ डिक्लेरेशन ऑफ योर कॉलिंग. आप अपना बुलाहट का, आपको मकसद को बोलते रहना. कुछ लोग के लिए प्रभु याद दिला रहे, आप डरते हैं.
शायद पूरा नहीं हो गया तो लोग हमारे ऊपर मजाक करेगा। नहीं, यू हैव टू स्पीक इट। काफी बात आपको लाइफ में पूरा इसलिए नहीं हो पाया है, आपने विश्वास के साथ अंगीकार नहीं कर रहे गए, डर रह गए आप, शायद होगा नहीं होगा। क्यों? हमारा दुश्मन आपको देखने वाला है, वो सवाल खड़ा करते गए, उस सवाल से डर जाता है। जैसे पहले शामिल 7:17 में 8 और 9, 8 और 9 में क्या लिखा है? उन्होंने गोलियत ने एक सवाल किया, पढ़िएगा उन्होंने क्या बोला। वह खड़ा होकर इस्राएली पंक्तियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पंक्ति बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुना कि वह अब मेरे पास उत्तर आए। आमीन। वो आया, उन्होंने आ गई, उन्होंने ये भी कहा है वो व्यक्ति मेरे को ऊपर विजय पाएगा, मैं आप लोग सबको दास बनाऊंगा। We will serve you, we will become your slaves. बट दाऊद ने देखा वो लोग हमारा गुलामी बनेगा। से हमारा विजय, हमारा प्लान प्रभु का अनुग्रह से ऑलरेडी दिया गया विजय यीशु मसीह के दोबारा। इसलिए गए आप बोलते रहना है, आपको मकसद को, आपको विजन को पीछे करते रहना है, क्योंकि आपके अंदर कुछ कार्य उन्होंने प्रभु ने आरंभ किया है, वो कंप्लीट करेगा, आधा में अधूरा नहीं रहेगा। बिलीव इट। अभी वास्तविकता में लगता है कि मुश्किल है, मैं आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, प्रभु आपको कह रहे आज होगा, पूरा अधूरा नहीं होगा। You obey and keep following it. मैं कुछ लोग से पूछा है, भाई मैं बाहर के देश में जाना के बिना भी परमेश्वर की इच्छा पूरा होगा? इसके बिना आप क्या सोच रहे हो, उसको बिना भी पूरा होगा? See, that is very important. पढ़ाई करना, अच्छा काम करना, अच्छा, नथिंग इज रॉन्ग। ये नहीं बोलना ये होगा तो फिर मैं प्रभु के लिए करूंगा। नो, दैट इज योर प्लान, नॉट द गॉड्स प्लान। प्रभु कह रहे हैं ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। त्याग करने से है, उसमें हमने आज्ञाकारी बनना है, उसके लिए परमेश्वर के लिए उत्तम है। क्योंकि परमेश्वर का हाथ आप कहाँ रहता है उसी जगह पर है, आप क्या कार्य करते हैं उसको ऊपर है। डाउट नहीं करना। शायद आप पढ़ाई कर रहे होगा, ट्रेनिंग कर रहे होगा, कुछ अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ काम कर रहे होगा, कुछ बिजनेस स्टार्ट किया होगा। सी योरसेल्फ, प्रभु का हाथ उसमें है, डाउट नहीं करना। काफी लोग सफलता इसलिए नहीं पाया है, आधा रास्ता में संदेह करने लग गया। जब संदेह बीच में आएगा, आपको विश्वास कार्य नहीं करेगा। आज इस बात को पक्का करो, किसी भी बात को आपने डर रह गए, संदेह कर रह गए, फेथ उधर कार्य नहीं करेगा। वो आप खुद अपना आप को रुकावट नहीं बन सकते, खुद रुकावट बन सकता है। प्रभु ने आप सब, हम सबको सही जगह पर ठहराया, सही जिम्मेवारी दिया है। यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। अभी मैं क्या कर रहा हूं, परमेश्वर के योजना का अनुसार के वो पूरा होगा, इसलिए हम मुख से अंगीकार करते हैं, डरते नहीं। क्यों? उन्होंने आपके अंदर कुछ इच्छा डाला। मैंने अभी लास्ट वीक मैंने एक रिसर्च किया गया, बोला गया मेजॉरिटी लोग ने कहा गया मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको एंजॉय नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट एंजॉयिंग इट व्हाट आई लव टू डू दैट। सो दैट मीन्स परमेश्वर को बुलागट से गया, अपना सोच को सहारा लेकर थोड़ा अपने डिविएट किया गया। दूसरा को कारण से आप छोड़ना नहीं। डोंट डू एनीथिंग बिकॉज ऑफ अदर पीपल। सिर्फ आपको प्रभु ने बोझ दिया, इच्छा दिया, आशा दिया गया, उसको पीछे करते जाइएगा। What God has put in your heart, He will fulfill it. आप डाउट, आपने संदेह नहीं करना है। देखो, हमने विजय को हासिल कर चुका है। जब आप देख रहे हैं ना प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ दिखावा गए, टेम्पररी है। क्योंकि खुदा का वचन कहता है ऑलरेडी बैटल जीत किया। क्योंकि जब दाऊद ने भी गोलियत के सामने खड़ा रहा, उन्होंने विजय को करते हो गई। उन्होंने देखा शैतान
हमारा पैर के नीचे है, हमारा गुलामी है। आप शैतान को बड़ा हुआ मत करिएगा। He has no power। ताकत हम उनको देते हैं। आप जब संदेह करते हैं ताकत हम उनको देते हैं, हम फीड करते हैं। कब तक उसको हम खिलाएंगे नहीं, वो ताकत कहां से आएगा? कब तक हम परमिशन नहीं देगा तो कहां से आ गया? यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सब अधिकार, सब ताकत वो हमारे लिए दिया किया है। शैतान को बिल्कुल खत्म कर दिया है उसको काम में। शैतान एक चालाकी वाला है, उसको बात में नहीं आना है। वो क्या विचार डाल रहे हैं उसको सुनना नहीं। आप अपना आप को बोलो, आप इसी बातों में मेरे को गुलामी नहीं बना सकते, इसी बात में मेरे को पीछे नहीं कर सकते। प्रभु का अनुग्रह से मैं विजय पाया। आपको जीवन में एक निराशा लेकर आएगा, असंतुष्टि लेकर आएगा, डिससैटिस्फैक्शन एंड डिस्करेजमेंट वो आपको लेकर आएगा। बट आप विश्वास से उसको खत्म करना है। कोई विश्वासी डिप्रेशन में नहीं जा सकते। क्यों? उन्होंने उम्मीद छोड़ा नहीं, आपने भी अपना उम्मीद नहीं छोड़ा। आपका प्लान आपको लाइफ में पूरा होगा। सिर्फ बंद होगा तो खुद आप भी बंद करेंगे, और कोई व्यक्ति के पास कोई कैपेसिटी नहीं है। कोई इंसान इस दुनिया में को किसी के पास उस ताकत नहीं है उस योजना को खत्म करने के लिए। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं, इस बात को समझना है। प्रभु का अभिषेक हमारा ऊपर है ना, वही तो कुंजी है, वही तो चाबी है, दूसरा चीज नहीं। धन दौलत पदवी ये सब चीज नहीं, लोग भी नहीं, हमारा बिल्डिंग्स भी नहीं। प्रभु ने आपको अभिषेक किया, जैसे सामुएल नबी ने दाऊद को भी एक तेल डालकर उसको अभिषेक किया है। David was anointed by the the prophet Samuel. Now, same way, Spirit of the Lord is with you. जब उसी टाइम उसको अभिषेक पाया गया, ग्रहण किया गया, आप अंगीकार किया गया, परमेश्वर का ताकत वो आपका अंदर है। ओनली हमारा प्रॉब्लम है, हम शारीरिक आंख से देखना चाहता है। वही अभिषेक आपको एक हिम्मत लेकर आएगा, बोल्डनेस को लेकर आएगा। The anointing you have will bring the boldness and confidence to fight against anything which is against the will of God. परमेश्वर को विरोध में आने वाला सब चीज को ऊपर विजय पाने का ताकत, अनुग्रह आपका अंदर है। आप उसको एक एविडेंस मत मांगना। आज कुछ लोगों को प्रभु बोल रहे हैं मेरे को मालूम नहीं है होगा, प्रभु मेरे को प्रूव कर दो, दिखा दो, एविडेंस दे दो। आज प्रभु बोल रहे हैं विश्वास से आज हासिल करो। से थैंक यू लॉर्ड, डोंट आस्क एविडेंस। उसको आप प्रूफ मत मांगना है। अभिषेक आपके अंदर कितना है, क्या है, उसी में आप चलते रहो। जब आगे चलते रहेंगे आपको एक नया प्रकाशन मिलेगा। God will give you also the new desires. Watch your desires. मैं आपको कुछ लोगों को बताना चाहता हूं, आपके अंदर एक अच्छा इच्छा आता है ना, उसको बंद नहीं करना। लालच नहीं, अच्छा है, इच्छा है प्रभु के लिए, दूसरा लोगों के लिए, उन्नति के लिए। दूसरा आइडिया को आप उठाकर फेंक दो। शारीरिक आइडियाज आएगा, दूसरा लोगों को आइडियाज आएगा, उसको आप रिजेक्ट करिएगा। हमारा शारीरिक प्रकार का सोच, शैतान का, दूसरा लोगों को, दुनिया का उस जाल है, सब कुछ उसको खत्म करने का है। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के सिद्धांत से आप स्थापना करेंगे। You will establish the kingdom of God with the godly values. Wherever God has kept you, it will start from there. कुछ लोग आप सोच रहे हैं ना, मैं उधर जाएगा, वो स्थान में जाएंगे, उसी पदवी में जाएंगे, उधर होगा, फिर मेरा शुरू होगा। प्रभु आज आपको कंफर्म कर रहे हैं, उस अभिषेक, उस बुलाहट ऑलरेडी आपको अंदर स्टार्ट हो चुका है। आप परिपक्वता को, पूर्णता को आप देख रहे हैं, वो अभी नहीं देख पाएंगे, बट आप ऑलरेडी ट्रैक में है। उसको विश्वास करिएगा, वो काफी प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। आप वेस्ट नहीं है, आप अपना टाइम को, कैरियर को आप वेस्ट नहीं कर रहे। प्रभु का लोग को जीवन में कोई वेस्ट नहीं होता है। क्यों? एक राजा का, एक नबी का अभिषेक सबको अंदर प्रभु ने डाला है।
देखो हमको देखकर दुष्ट आत्मा डरेगा, दुष्ट लोग डरेगा, पहले हम उसको विश्वास करना। आपके अंदर खुद आपका पुलागट और अभिषेक के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप जाल में फंस जाएंगे। आपको लग रहा है ये परीक्षा में आपको डाल रहे गए, उससे छोड़कर भागने का। God says flee the temptations, things that area, if it is not according to the God's will, छोड़ दो। देखो जब आपने विश्वास कर लिया है मेरा अंदर उस अभिषेक है, फिर आपको सोच का सिस्टम चेंज हो जाएगा। When you believe that anointing you have, your perspectives will change, your viewpoint will change। जैसे लोग देख रहे हैं ऐसे आप नहीं देखेंगे, आप दूसरा नजरिया से आपको देखेंगे। वही है डिफरेंस, वही है अभिषेक। कभी कभी उसी को देखकर आप डाउट कर रहे हैं, मैं थोड़ा अलग से सोच रहा हूँ, क्या होगा, पूरा होगा। दैट इज द अनॉइंटिंग, दैट इज द कॉलिंग। वही है, आप अलग देख सकते, दूसरा लोग नहीं देख सकते। इसलिए है आप ऐसे सोच में उधर ही सेटल नहीं होना है, वॉट एवर दैट, बट यू विल अकम्प्लिश द ग्रेट थिंग्स फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य के लिए आप अपने जीवन में है बहुत कुछ हासिल करेगा। आपके साथ रहने वाला, आपका परिवार, आपका कम्युनिटी, लोगों को आपको जरूरत है। इसलिए है परमेश्वर को ओर से आने वाला इच्छा को हम बढ़ा रहे, हम अपना आपको चीज को, किसी चीज को लालच नहीं कर रहे। दोनों आपको अंदर साथ साथ आएगा। ये इच्छा परमेश्वर की ओर से और लालच का इच्छा है, सेल्फिश डिजायर्स है, वो भी आएगा। गॉडली डिजायर्स, सेल्फिश डिजायर्स will keep coming. So that's why we check our motives and we walk by faith, not by feeling. हम फीलिंग के अनुसार नहीं, हम उस अभिषेक की ओर से उसको देंगे। Now, प्रभु ने हमको अभिषेक किया, प्रभु ने हमको बुलाया गया, वो ताकत दिया गया, अभिषेक दिया गया, वो सिर्फ आपका नहीं है। थिंक योरसेल्फ बिगर देन दैट। काफी लोग प्रभु के पास आते हैं, प्रभु मेरे को ये दे दो, वो दे दो, अभिषेक कर दे, ये कर दे, मैं अपने लिए अच्छा मैं जीऊंगा। प्रभु आज बोल रहे हैं वो तो है, वो तो बोनस है, बट आपका लाइफ आपका नहीं है। गॉड स्ट्रेंथ अनॉइंटिंग इज जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ योर डेली रूटीन थिंग्स, बट टू डिस्ट्रॉय द वर्क ऑफ द इविल and redeem the people from the darkness to the truth। प्रभु को अनुग्रह से, अंधकार से लोगों को ज्योति पर लेकर आएगा, बुरा काम को आप नष्ट करेगा। सो जब आप आगे निकलेगा, परमेश्वर का महिमा, ग्लोरी आपका अंदर है, वो और ज्यादा होगा। यू नीड टू नो इट। जब मैं अपना लाइफ में मैंने उस बात को रिकॉग्नाइज किया, परमेश्वर ने बुलाया इस कार्य करने के लिए, मैं करने लग गया। उस अभिषेक को मैंने समझ लिया। लोग मेरे को वैल्यू नहीं किया, लोग मेरे को अंगीकार नहीं किया, अभी भी नहीं करते कुछ लोग ऐसे। दैट्स ओके, दैट इज देयर प्रॉब्लम, उन्हीं के सोच है। बट मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मेरा बुलाहट क्या, मेरा अभिषेक क्या है, परमेश्वर का महिमा मुझ में है। आप विश्वास करिएगा, बस दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन योर लाइफ। क्योंकि आपको मेजॉरिटी लोग आज बैठकर आप सुन रहे हैं, परमेश्वर का असाइनमेंट्स, गॉडली असाइनमेंट्स जस्ट बिगन इन योर लाइफ। द गॉडली असाइनमेंट इज जस्ट बिगिन, योर रनिंग इज नॉट ओवर। आपने दौड़ना गए, आगे कार्य कर रहे हैं, अभी पूरा नहीं हो गया। बहुत कुछ विजय को आप लाइफ में हासिल करेंगे। यू विल गेट मोर विक्ट्रीज in your future, keeping looking forward more fruits, और फल और अनुग्रह को उसको आप देखेंगे भविष्य में है, आपको पूरा नहीं हो गया। इसलिए गए उस अभिषेक, उस वरदान प्रभु हमको दिया है, अपना आप को प्रमोट करने का नहीं है। प्रभु आपको अपना आप प्रमोट करेगा। डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। दुनिया उसके लिए तड़प रह गए, मैंने नाम कमाना, पदवी कमाना, लोग मेरे को अच्छा सोचना है ना, वो कोई जरूरत नहीं। जब कुछ और भी इस वरदान को लेकर कुछ लोगों को जीवन में है आत्मिक घमंड भी है। प्रभु कुछ लोग को वार्न कर रहे हैं, आप फर्क कर देखोगे,
There must be a beware of your spiritual pride. कुछ लोग उसी में संघर्ष भी कर रहे हैं, उसको मालूम नहीं. Very, very important. The pride goes before destructions. नाश होने के पहले जीवन में घमंड आता है. मिनिस्ट्री का घमंड, सेवा का घमंड, वरदान का घमंड, मैं अभिषेक किया हुआ व्यक्ति को लेकर उस घमंड नहीं. इस सब दूसरा को सेवा के लिए प्रभु ने दिया गया उस अनुग्रह है. अपना आप को महिमा करने के लिए नहीं, वो परमेश्वर को महिमा का हम चुना भी नहीं. हम बोलते हैं हम पेड़ है तो अपना पेड़ को फल को खुद तो हम नहीं खाते. वी डोंट ईट आवर ओन. दूसरा लोगों के लिए आप आशीष, अपना आप को ऐसे देख देगा. नदी के किनारे में रखा हो गया अच्छा वृक्ष के समान, वो हमेशा हरियाली रहेगा, हमेशा फलदायित रहेगा, फल आपको जीवन पर होगा. दूसरा लोग आपको दोबारा अनुग्रह और आशीष पाएगा. इसलिए गए कुछ लोगों को जीवन में प्रभु नया मौका शुरू कर रहे हैं, नया अपॉर्चुनिटीज को लेकर आने वाला है. आप स्वार्थी नहीं बनना है. डोंट बी ए सेल्फिश बट टू सर्व अदर्स. God is going to bring the new opportunities, new grace upon your life. But be careful. घमंड नहीं आना है, सेल्फिश नहीं बनना है. वो सब अपना आप, ये हमारा जिम्मेवारी है. खुदा अपना जिम्मेवारी को पूरा करेगा. ये भी मैं कहना चाहता हूं प्रभु को ओर से, आपका अंदर दिया गया बुलागट अभिषेक सिर्फ आपका संस्था का नहीं, आपका सिर्फ अपना कलीसिया का नहीं. It's for the kingdom of God, whole kingdom. Don't आप अपना आप को एक बांधना नहीं. ठीक है, वो तो लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ रखा है. बट थिंक योरसेल्फ, यू आर अ गॉड्स किंगडम रिप्रेजेंटेटिव. देखो दूसरा को जीवन में उन्नति हो रहा है, उतना में संतुष्ट होना है, मेरा जीवन को दोबारा ही हो रहा है. when something good thing is happening, celebrate with them. खुश हो जाना. शायद मेरा मिनिस्ट्री या मेरा लाइफ में नहीं हो रहा है तो कोई फर्क नहीं. हम सभी एक ही खुदा के बच्चे लोग हैं. दूसरा को काम को सेवा को देकर आपका अंदर में कुछ नहीं है. समथिंग रॉन्ग इन यू, समथिंग रॉन्ग. चेक इट. कितना हमारा दोबारा हो रहा है, खुशी होता है, आनंदित रहते हैं, उतना दूसरा का काम भी रहता है. वो परमेश्वर का प्लान है. एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 119 का 105. Psalms 119 verse 105 पढ़िएगा. क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन आपको चलाएगा, आपको गाइड करेगा. पढ़िएगा. तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है. आमीन. आमीन. आपको मार्ग के लिए उजाला देने वाला है सिर्फ परमेश्वर का वायदा है, और कुछ नहीं. हम और कुछ के ऊपर हम सोचते हैं ना, वो नहीं. हमारा पढ़ाई, हमारा पदवी वो गए ना. इस सभी प्रभु ने गिफ्टेड हमको दिया गया है, इस कृपा से मिला है. उन्हीं के कार्य को पूरा करने के लिए जब आप विश्वास से कदम उठाते हैं, अगले स्टेप्स को ज्योति आपको मिलते रहेगा. वो भी मैं कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं. आप एंड इधर देख रहे, इधर बैठकर आप नहीं देख पाएंगे. प्रभु बोल रहे हैं एक एक स्टेप के लिए उजाला वो आते रहेगा, ज्योति आते रहेगा, ताकत आते रहेगा. कंटिन्यू इट. मेन प्रॉब्लम इज हमको एंड पिक्चर को प्रभु से हम मांगते हैं, दिखाने के लिए बोल रहे प्रभु मैं कैसे दिखे, क्या करते वो देखेंगे. नो, दैट वो रास्ता विश्वास का रास्ता है. बिलीव कर आगे निकलना है. हम सबको इसलिए प्रभु ने बुलाया है, परमेश्वर को देख कर इक्विप करने का, लोगों को इक्विप करने के, लोगों का अंदर उसको अंदर क्या अनुग्रह है उसको बाहर लेकर आने के लिए. People need our help. We are called to equip the body of Christ. We are called to equip and encourage the people. हमारे जीवन को दोबारा गए, लोगों को हम आगे बढ़ने के लिए. मैं दावीद को बहुत स्टडी किया. जब सामुएल ने उसके अंदर उन्होंने तेल डाला गया, अभिषेक किया गया, क्योंकि इस्राएल देश का राजा बनेगा, कोई उसको अंगीकार नहीं किया. अपने पिता भी उसको अंगीकार नहीं किया.
भाई लोग तो नहीं किया। उनको कहा किया गया भाई आप जाकर आप भेड़ बकरी को संभालो। आप कोई राजा गीजा बड़ा अपना आपको फालतू बात मत करो, ये जाकर ये काम करो। डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू अप्रूव योर कॉलिंग, यू कैन ओनली रिकॉग्नाइज इट। सिर्फ आप भी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, शायद आपको रहने वाला कोई भी लोग साथ में रहने वाला उसको अंगीकार नहीं कर सकते। देखो प्रभु ने हम सबको अलग अलग जगह पर रखा है, कुछ काम कुछ मिशन को कुछ कार्य को पूरा करने के लिए रखा है। आप अभी कहाँ है उस जगह के लिए आपको जरूरत है। प्लीज यू आर नीडेड इन दैट प्लेस। अभी आप कहाँ है, कहाँ रखा गया, उस जगह के लिए प्रभु का जरूरत था, इसलिए आपको किसी न किसी मौका को द्वारा उस जगह पर लेकर आया है। आप अपना टास्क को आप पूरा करेंगे, चलते चलते गए आप अपना बुलाहट को क्लैरिटी आपको मिलते रहेगा। आपको मालूम नहीं है तो जैसे दाऊद का डैडी ने कहा तुम जाकर पेट बकरी की चलाइए, हमको भी बोला कि ये करो वो करो। बट what God says, when you understand everything you do is to fulfill the calling, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए। आप दाऊद ने पेट बकरी की भी चलाया, फ्री टाइम में उन्होंने एक फ्लूट बचाता था। इवन सौल के पास उन्होंने जब बचाने लग जाता है दुष्ट आत्मा भाग जाता था उसको सामने से। He was playing the flute. God is telling you, some people do beyond your duties. जैसे दाऊद ने मेरा जिम्मेवारी तो पेट बकरी के चलाने में चला दिया, मेरा ड्यूटी पूरा किया, मैं अपना काम पूरा किया, सही है। But he took a time to develop and equip the skills to play the flute and he did. जब उसको एक्स्ट्रा माइल वॉक बोलते गए, सेकंड माइल वॉक बोलते गए, दूसरा माइल दूर हमारा ड्यूटी से हमारा जिम्मेवारी से आ गई, हम कुछ करते गए, उसको अंदर अभिषेक डालते गए, God's anointing will flow. You start using it, start using it. बहुत लोग उसी एरिया से भी बाहर नहीं आ गए, मैंने तो अपना काम कर दिया, मैं ठीक हूँ, फालतू टाइम वेस्ट करते हैं। They don't equip and empower the God gift they have given. जब मैं अपना लाइफ में समझ लिया गया प्रभु ने मेरे को बुलाया है परमेश्वर के लोगों को एक्यूप करने के लिए है, मैं अपना टाइम को वेस्ट नहीं करता। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, लोग टाइम पास करते हैं, उधर गए, आई डोंट हैव अ टाइम। इसका मतलब नहीं बहुत इधर रहता हूँ ना, मैं ऐसे करता हूँ, मेरे समय को मेरा मौका को मैं निवेश करता हूँ ताकि परमेश्वर का राज्य का काम में मैं कार्य के लिए मैं अपना आप को मैं तैयार करूं। ये चलते रहेगा। हाउ आर यू स्पेंडिंग योर टाइम? आप अपना समय को कैसे बिताते हैं? आपके अंदर कुछ गिफ्टिंग है, उसको आप इम्प्रूव कर रहे हैं, चेक इट। हम सबके अंदर एक बुलाहट है, उसको वेस्ट मत करिएगा। डोंट फॉरगेट, किसी भी हालत में है उस आशा को, उस दर्शन को आपने छोड़ना नहीं। God wants you to continue it, to grow in it, and you need to equip yourself. आगे बढ़ाना, अपना आप को तैयारी करना है। सो कहाँ भी प्रभु ने रखा है उस सही जगह पर रखा है। कुछ लोगों को वही डाउट है, मैं सही जगह पर हूँ नहीं हूँ, मैं सही जगह पर मैं सेवा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। God is telling you, He kept you to train you. आपको इसलिए उस जगह पर रखा है, उसी वातावरण में रखा है। आप दूसरा से सीखने का समय है, आप सीखने के लिए। God is working on you, He is training you. So you need to train and equip yourself. देखो हमको मालूम नहीं है कभी कभी प्रभु कैसे ट्रेनिंग देते। हम मेरे को अपना लाइफ में देखा, सेवा का अंदर में बोल रहा हूँ, 7 साल के बोला गया नहीं, यू नीड टू मूव हियर। बोले तो सही कर रहा हूँ, मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ।
God says, no, you need to move. Okay, this part, this training, this Jamiwari for that time. But you have to take up another responsibility. Dusra काम. Then after 15 years, God told me to leave this. बोला मैं आपको अभी भी ट्रेनिंग दे रहा हूं, यू आर इन द ट्रेनिंग, मेरा मकसद पूरा करने के लिए. फिर 30 साल के बाद भी प्रभु ने बोला, स्टिल यू आर अंडर द ट्रेनिंग. नाउ आई एम गोइंग टू ऑपरेट आपके जीवन को दोबारा गए, बट ट्रेनिंग. गॉड हाउ ही ट्रेन्स मी, इट्स एन अमेजिंग. हमने सोचा मैंने वो टाइम उधर वेस्ट कर दिया. नो, डोंट थिंक, कोई वेस्ट नहीं. स्टिल हमको ट्रेन करते हैं. मेरे को मालूम है, स्टिल लॉर्ड इज ट्रेनिंग मी, इक्विपिंग मी फॉर फ्यूचर. कोई अपना सीखने का, परमेश्वर से बात को मांगने का बंद नहीं करना है. हमारा डिग्री, हमारा बाइबल का ज्ञान, उससे लेकर मैं कार्य करूंगा नहीं. नया ताजा अभिषेक, रेवलेशन आपको चाहिए. इसलिए आपका लाइफ में, मिनिस्ट्री में प्रभावित नहीं होता है. पुराना अनुभव को लेकर आप नहीं चला सकते भविष्य. यू नीड अ फ्रेश रेवलेशन. कुछ लोगों को जीवन में, मिनिस्ट्रीज में कोई प्रभाव नहीं. आप अपना ताकत से आप पुराना बात को लेकर मैनेज कर रहे हैं. सो कैसे भी परिस्थिति है, काम भी हो, इस बात को बोलना नहीं, गॉड इज ट्रेनिंग यू. आपको जीवन पर कुछ भी हो रहा है, उस ट्रेनिंग के बीच का बात है. वो फालतू चीज, अनवांटेड, प्रभु अंदर घुसना नहीं देगा. क्योंकि गॉड आपको नष्ट होने होते देखना नहीं चाहता है. बट समटाइम्स गॉड अलाउस इट टू ट्रेन अस एंड टीच अस एंड इक्विप अस. सो अभी कुछ भी आप कार्य करते हैं, दुनिया का नजर में आपको छोटा लगेगा. खुदा कह रहे हैं आप वेस्ट नहीं है. इट्स अ प्रिपरेशन फॉर फुलफिलिंग योर कॉलिंग. ये आपको तैयार करना है, प्रिपेयर करना हो गया. मैं अपना लाइफ में बहुत बार बहुत कुछ करना. आप सोच रहे ये क्यों आ गया, ये कार्य क्यों कर रहे, ये बीच में क्यों आ गया. ऐसे आई एम बिल्डिंग योर कैपेसिटी. प्रभु ने बोला मैं आपको कैपेसिटी को बढ़ा रहा हूं, ठीक है. बट लोग ने सब उसको विरोध किया, अप्रिशिएट नहीं किया. बट मैं आगे क्या हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा बुलागट, मेरे को प्रभु कैसे टेस्टिंग कर रहे, ट्रेनिंग कर रहे हैं. नाउ गॉड विल टेस्ट एंड ट्रेन यू बोथ. परीक्षा और ट्रेनिंग दोनों साथ साथ आएगा. क्यों? ताकि आपको क्षमता, आपको कैपेसिटी को बढ़ेगा, ताकि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सकते, ज्यादा और जिम्मेवारी ले सकते, अलग अलग प्रकार के मिनिस्ट्रीज को आप मैनेज कर सकते हैं. और आगे आपको पैसे भी आएगा, कैसे हैंडल करना है, उस सब के लिए धीरे 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 आपको ट्रेन करेगा. मैं जब अपना लाइफ को मोड़कर देखता हूँ कैसे प्रभु लेकर जा रहे हैं, इट्स एन अमेजिंग. मैंने जाकर किसी से कुछ मांगा नहीं, ऐसे मैंने करना दे दो, एंड गॉड एड्स इट. क्योंकि अपना कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु हमारे साथ जोड़ते हैं. पीपल विल कम टू यू. डोंट गो रन आफ्टर एनीथिंग. किसी भी चीज है ना, वो आपके पास आपको ढूंढ कर आएगा. सवाल इधर ही है. प्रभु बोल रहे हैं क्या मैं आपको बेडों को आपके हाथ में मैं दे सकता हूं? कैन आई ट्रस्ट यू? माई लैम्प्स एंड शिप्स कैन आई हैंड ओवर टू यू? विल यू टेक केयर ऑफ? कुछ लोगों को वार्निंग भी है आज. प्रभु ने कितना लोग को दिया, कहां दिया, क्या जिम्मेवारी दिया, वो आप उसको पूरा नहीं कर रहे. अब दूसरा साइड में आप देख रहे हैं. गॉड इज टेलिंग यू, डोंट रन अवे, डोंट क्विट इट. आप उस सिचुएशंस को आप फेस करना पड़ेगा. यू आर इन द ट्रेनिंग. कुछ भी हो वो आपको ट्रेनिंग में है. देखो, दफ्तर का काम है, घर का काम है, बच्चे के संभालना, बाहर का काम है, ये सभी काम चाहिए. खाना बनाने से लेकर वो सबको देकर बाहर का फील्ड का ट्रेनिंग, अंदर का ट्रेनिंग सब चाहिएगा. जब दाऊद ने सिंह के साथ लड़ाई किया, देखो आपको सामने पिक्चर आप देख रहे हैं, डरा नहीं. अपना भेड़ बकरी को संभालने के लिए, अपना जीवन को कुर्बान करने के लिए तैयार था. उसको वो किया. आज लोगों को परेशान देकर लोग भाग जाते हैं, लोग को ऐसे छोड़ देते हैं.
दुश्मन आकर उसको कब्जा कर देते हैं। गॉड इज टेलिंग यू, यू आर लीविंग सम ऑफ द पीपल गिवन इन योर हैंड्स, दिस इज दैट योर ट्रेनिंग। छोटा में आप वफादार गए, अनेक ऊपर प्रभु अधिकारी बनाएगा। जब दाऊद ने इस सबको ट्रेनिंग लिया तो गोलियत को देखकर कोई डर नहीं था उसको, सभी डर गया एक्सेप्ट डेविड। प्रभु बोल रहे हैं ऐसे ट्रेनिंग करता हूं, आपको सामने आ रहे हैं परिस्थिति को लेकर आप डरना नहीं। इट इज ऑल पार्ट ऑफ इक्विपिंग, ये सभी आपको तैयार करने का है। पर प्रभु कभी भी एडवांस में पूरा नहीं बताएगा, जैसे दाऊद को नहीं बोला सभी बात, बट ही पुट हिम इन द जंगल में डाला है, इट्स पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। सो इसलिए गए आपको प्रिपरेशन टाइम को वेस्ट मत करिएगा, कुछ लोगों को प्रभु कह रहे गए। सो आप समय निकालते निवेश करिएगा अपना आप को इक्विप करने के लिए। आप इस मौका को छोड़ दिए गए तो आपका लगेगा मैं अपना समय को बर्बाद कर रहा हूँ, वेस्ट कर रहा हूँ, समथिंग रॉन्ग। आप ऐसे सोच रहे गए तो आपने बुलाहट को कैसे प्रभु ट्रेनिंग कर रहे गए आपको नहीं समझ पा रहे गए। इसलिए परमेश्वर का वचन करते गए, परमेश्वर को पूरा हथियार को आप पहनना, पुट ऑन द होल आर्मर ऑल द टाइम्स, हमेशा हम डालकर रहना। एफेसियन 6:11 में लिखा पुट ऑन द होल आर्मर। आपको मालूम नहीं युद्ध कैसे आ गया, कौन सा डायरेक्शन आएगा, शैतान किस रीति से आपको अटैक करेगा, कैसे आपको टेम्पटेशंस आएगा। एवरी डे हम लोग फायरी डॉट्स शैतान का उसको अटैक आप फेस करेगा। सो इसलिए प्रभु कह रहे हैं आप इक्विप हो जाइएगा। आप बहुत कमजोर है कुछ एरियाज में, गॉड इज टेलिंग यू यू नीड टू टेक द फुल टोटल लाइफ अंडर द सेफ्टी। सिर्फ दिमाग की सोच नहीं, दिल नहीं, हाथ पैर, एवरी एक्शन, एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। ऐसे आत्मिक रीति से हर एक बात को प्रोटेक्ट करना है। ये नहीं सोचेंगे उसी टाइम में गूगल सर्च करेंगे, कोई वचन मिलेगा, कोई रेफरेंस मिलेगा, थोड़ा मैं फ्रेंड्स को दूसरा का एडवाइस ले लेंगे, दूसरा का नोट्स यूज करेंगे, दूसरा का अनुभव से में जिएंगे। नो, वो आपको किसी काम के लिए नहीं आएगा। अपना आप को निवेश कर कर आप अपना आप को तैयार करना है। मैं ऐसे करता हूँ। देखिए ट्रेनिंग में आपको शुरू में मुश्किल रहेगा। देखो आपको खाना खुद आप बनाना पड़ेगा, दूसरा को सहारे से आत्मिक भोजन आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इट्स लाइक ए पिकल, अचार की तरफ और कोई सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए होगा, बट गॉड सेज आई नीड टू स्पीक टू यू, इक्विप यू। सो इसलिए परमेश्वर को वचन को अपने हृदय में छिपा कर रखने का, उसको बारे में सोचने का, मनन करने का, अंगीकार करने का। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक्शन के साथ, ताकत के साथ अंदर नहीं है तो पवित्र आत्मा भी नहीं हेल्प नहीं कर सकते है। फिर आपको कल्पना सोच विचय सब कुछ पूरा आपको नहीं हो गया। अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ गॉड ऑपरेटिंग इनसाइड डिसाइड्स योर फ्यूचर। उस अनुग्रह को, सामर्थ्य को, वचन को आपने बढ़ाना है। देखो शैतान एंट्री करने के लिए अलग अलग गेट से आएगा, फ्रंट मेन डोर से नहीं, किसी भी डोर से, किसी भी खिड़की से आएगा। सो सब आप बंद करना पड़ेगा, एंट्री गेट को बंद करना पड़ेगा। आप कुछ एरियाज में आपने अभी भी छोटा खिड़की खुला है, प्रभु बोल रहे हैं जब अंदर आएगा आपको तो बांध लेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप नाश हो जाएंगे, आपको दौड़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। प्लीज खेलना नहीं लाइफ के साथ। प्रभु आपका बुलाहट को लेकर आपको पीछे मेहनत कर रहे गए। शैतान को आपने मौका देकर उसको आपने नहीं करना गया, क्योंकि परमेश्वर को उस बुलाहट, उसको महिमा, उसको रेपुटेशन आपको जीवन को दोबारा लोगों को नजर में गिर सकते हैं। यूज योर फेथ टू इक्विप यू। परमेश्वर का वचन आपके लिए सामर्थ्य है। इसलिए हम भावना की ओर से नहीं, वचन का ओर से हम कार्य करते हैं। We cannot operate based on our feelings, but based on the principles and word of God. इसलिए परमेश्वर का विरोध का कुछ चीज आएगा तो आपके अंदर एक पवित्र गुस्सा होना चाहिए। Be aggressive, holy anger, very much needed.
जैसे दाऊद ने गोलियत को देखा, उसको अंदर एक गुस्सा, होली एंगर ट्रिगर्ड इनसाइड ऑफ हिम, एक इस तरह एक गुस्सा आ गया, आप कैसे परमेश्वर के नाम को आप निंदा कर सकते, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। हैव यू सीन एनी होली एंगर? गुस्सा आपको नहीं आ रहे गए और दुख नहीं होते गए, परमेश्वर का विरोध में उसको कार्य हो रहे गए। देखो, प्रभु को हमको प्रभु ने रखा है, प्रभु का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। कभी कभी प्रभु मेरे को बहुत बड़ा इस्तेमाल करेगा, मेरे को दोबारा बहुत दिखाई देगा, अद्भुत होगा। नहीं, डोंट थिंक लाइक दिस। यू आर अ इम्पोर्टेंट पर्सन इन द किंगडम ऑफ गॉड। किसी भी सिचुएशंस में, किसी भी वक्त, किसी भी काम में आप कार्य कर सकते हैं। इसलिए हम लोग टाइटल को नहीं लेते, पोजीशन को नहीं लेते। मैं अपना आप को कर दिया, आई एम द बिग सो एंड सो, मैंने अपना टाइटल आगे लगा दिया, मैं नीचे उतर नहीं पाएंगे। मैं लोग से पूछा आपका नाम क्या है, लोग अपना बहुत बड़ा टाइटल के साथ बताता है। सो दैट मीन्स आपको किसी भी दूसरा लेवल में प्रभु आपको यूज नहीं कर सकते। आप सोच रहे गए इससे मेरा अभिषेक आता है, अनॉइंटिंग आता है, ताकत आता है, नो, ठीक है, कोई बात नहीं, दुनिया देगा, दुनिया बोलेगा, उसको रुक नहीं सकते। बट आप क्यों सीक्रेटली उसको प्यार करते हैं? पदवी के लिए, उसके लिए, उस सब चीज के लिए। प्योरिटी ऑफ योर मोटिव मैटर्स, गॉड इज टेलिंग यू। प्रभु कह रहे हैं अपने मकसद को उसको शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। पदवी से, पोस्ट से, पैसे से, इससे आपको उस अभिषेक फ्लो नहीं होगा। ये तो दुनिया के लोग कहते हैं। अंदर बाहर कुछ भी है, किसी भी साइड में हमको पलटी करेगा, वही दिखाई देगा। इसलिए पौलुस ने कहा, आप जेल के अंदर हैं, मैं बाहर हूं, कोई फर्क नहीं। फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट, डाई इज गेन। मरना भी मेरे लिए लाभ है, जीना भी लाभ है, कोई आपको फर्क नहीं है। इट्स ऑल पॉसिबल इन आवर लाइफ्स। लास्ट में हम क्लोज करने के पहले, आपके अंदर क्या बोझ है आप चेक करिए। आप ना बुलागट का कंफ्यूज है ना, प्रभु आज का आपको कह रहे हैं चेक इट। आपके अंदर एक दर्द क्या है, कौन सा दर्द को आप कैरी करते हैं, दैट्स योर कॉलिंग। लेट योर बर्डन विल बिकम योर कॉलिंग। सबसे ज्यादा आपको कौन सी बात आपको बादर करते, तंग करते, तकलीफ देते हैं? आप ठीक है बाकी चीज में, बट अंदर से एक दर्द है और गहराई से एक इच्छा है। उस इच्छा के द्वारा आपको कोई फायदा नहीं, बट एक इच्छा प्रभु ने डाला गया, उसको पकड़ो आप। ना तो आपको बर्डन क्या है और आपको इच्छा, पवित्र इच्छा क्या है, दोनों से प्रभु का बुलाहट शुरू होगा। इजी टू आइडेंटिफाई। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको पहचानना इजी है। कुछ जवान लोग आज बैठा है, प्रभु आपको ढूंढ रहे हैं, अपना आप को दे दो प्रभु का हाथ में। गॉड्स प्लान, गॉड्स आइडिया इज द बेस्ट, यू विल एंजॉय। और पीछे मोड़कर देखेंगे 30 साल 40 साल अपना दौड़ के बाद, यू विल रियली रिजॉइस। लेट्स प्रे। फादर वी थैंक यू। इधर कितना लोग आज हम बैठा है, हम सबको आपको प्लान के साथ इस दुनिया में लेकर आया। यू हैव अ ग्रेट प्लान फॉर ईच एंड आवर लाइफ। शायद आज हम देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, इट डजंट मैटर, बट वी नो हु वी आर। हम जानते हैं हम कौन है, किस लिए है हम इधर दुनिया में रहते हैं, हमारा मकसद क्या है, हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे। वी आर सो क्लियर। दूसरा लोग हमको सर्टिफाई कर रहे नहीं कर रहे हैं, हमारा बुलाहट को हम जानते हैं, उस ताकत को भी हम जानते हैं प्रभु, वो सब आपको ओर से आएगा। थैंक यू। आई प्रे ईच वन ऑफ देम लॉर्ड टू रन द रेस वेल। अपना दौड़ को अच्छी तरह पूरा करेगा, क्लैरिटी के साथ, धैर्य के साथ आगे बहुतायत से बढ़ते जाए, ताकि ये सब कुछ जीवन को दोबारा आपको महिमा मिले और आपका नाम ऊंचा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।